बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कोई कह रहा है बैलेंसिंग एक्ट है, पीटीआई ने आवाज़ भी बुलंद करना शुरू कर दी है। और जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो उसके हवाले से, जो लाहौर में हुआ है पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से, ना सिर्फ काफ लीग और पीटीआई का, उसकी कुछ पेशरफ से मुतल्लिक आगाह करना। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब इंट्रा कोड और तौहीन अदालत केसेस की बाकायदा तौर पर समाअत हुई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने, उनके एक जुमले ने बता दिया कि ये केस दरअसल जाएगा किस तरफ। उसकी पहले डिटेल आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस बिना पर कह रहा हूँ ये बैलेंसिंग एक्ट है, और किस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि वड़गे जी पीटीआई का स्टांस और जमात इस्लामी का। इलेक्शन कमीशन कामयाब हो चुकी और हुकूमत भी कामयाब हो चुकी। मैं आपको फैसला ही बता रहा हूँ आज, सिर्फ एक जुमले की वजह से। उसकी डिटेल्स बता देता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी जी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने हुक्म दिया था 31 दिसंबर का अरबाब ताहिर साहब ने कि हर हाल में इलेक्शन करवाना चाहिए। इलेक्शन नहीं करवाए गए। फिर इंट्रा कोर्ट एक अपील जाहिर की गई थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से कि ये मुमकिन नहीं है, और पीटीआई ने तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त जमा कराई थी और जमात इस्लामी ने। तो आज पहली समाअत थी जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। उन्होंने एक समाअत के दौरान एक जुमला, एक वर्डिक्ट बोला, ज़रा पहले वो सुन लें। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट को हदायत जारी कर ही नहीं सकती, यानी इलेक्शन कमीशन को कोई भी हाई कोर्ट हिदायत जारी कर ही नहीं सकती। पीटीआई फॉरेन फंडिंग जो केस था ना, उस केस में ये फैसला हो गया था कि इलेक्शन कमीशन को कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, हिदायत जारी नहीं कर सकती। तो ये जुमला इसलिए है, ये मुस्तकबिल की डायरेक्शन बता रहा है, इस केस की डायरेक्शन जानी किस तरफ है, इसका फैसला किस तरफ होना है, किस बिना पर जी। मतलब हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी नहीं कर सकती। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने जो फैसला किया था ना 30 दिसंबर को, वो गैर आईनी हुआ ना, गैर कानूनी फैसला हुआ। वो फैसला नल एंड वाइड होने जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये तय हो चुकी कि किसी तौर पर भी कोई हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी नहीं कर सकता। मजीद मंजर कशी सुन ले जी। अब क्या होगा जी, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हो जाएगी जी, ठीक है जी। मतलब तौहीन अदालत की अब किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं होनी, जो पीटीआई और जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट के अंदर जमा कराई हुई है कि जी 31 दिसंबर का हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना, क्योंकि आमिर फारूक साहब, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं उसकी रोज से। और सुन ले जी, यानी जो हुकूमत कह रही थी, जो हुकूमत चाह रही थी, सेम मिनोअन वैसा ही हुआ। तारीख से अंदाजा हो गया ना, अगली समाअत ही 9 जनवरी की डाल दी है। किधर 31 दिसंबर के हुक्म था, और उससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि 7 रोज दे दें, 7 रोज दे दें तो हम इलेक्शन करवा देते हैं, अमला शमला बैलेट पेपर्स पूरे करते हैं। अब वो तारीख ही 9 जनवरी तक चली गई है। तो जो हुकूमत चाह रही थी, जो हुकूमत की मंशा थी, सेम उसी तरह हुआ। अब लंबी लंबी तारीखें मिलेंगी जी, और तौहीन अदालत के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई को भी मुस्तरद कर दिया अदालत ने आज। बल्दियाती इलेक्शन पर डिले होगा, और अब जाके उस वक्त होगा जब हुकूमत को सूट कर रहा होगा। तो ये सब हो गया। वफाक को आज इस फैसले की वजह से रिलीफ मिला है, ठीक है जी। और दूसरा, रिलीफ से ही मुराद मैं अगर लूँ तो आज आज़म सवाती साहब को ज़मानत उनकी मंजूर हो गई, और लेकिन उनकी रिहाई लटक गई आज, क्योंकि ज़ुबानी फ़ैसला था, तहरीरी फ़ैसला आया नहीं। तहरीरी फ़ैसला आएगा तो ज़मानती बचल के जमा होंगे, अब ज़मानती बचल के ही कल जमा होंगे। अदालत का टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर ट्रायल कोर्ट इनकी रोक कर जारी करेगा, जब रोक कर जारी करेगा तो फिर रिलीज़ किया जा सकता है। देखें कल क्या होता है, क्योंकि अब तक तो उनकी रिहाई तो आराम से हुई नहीं। या रात को कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, या किसी और केस में उनको पकड़ना हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुमकिनात हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज उनकी रिहाई बहरहाल नहीं हो सकी। बहरहाल पीटीआई ने पार्टी सतह पर आज़म सवाती के इस्तकबाल का फैसला किया, रैली की शक्ल में उनको रिसीव किया जाएगा, ठीक है, ये तो कर दिया जी। और यकजहती दिखाई जाएगी कि हम उनके स्टांस पे उनके साथ हैं। ये तो हो गया, सब हो गया। लेकिन राय ये चल रही कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, कि सुबह इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती साहब की ज़मानत मंजूर की, और फिर इसी हाई कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख दे के हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद की। ये मैं पीटीआई के हलकों से बता रहा हूँ, मैं आपको तो सिर्फ खबर कोट कर रहा हूँ जो चल रही है, कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को भी रिलीफ मिल गया,
गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिलेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई अब नहीं होनी, क्योंकि वो जज साहब तो वैसे ही 7-8 दिन के लिए छुट्टी पे हैं, अरबाब ताहिर साहब। तो ये आज बैलेंसिंग एक्ट हुआ, जहाँ पीटीआई को रिलीफ दिया वहाँ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी रिलीफ दिया। खबरें बहरहाल ये चल रही है। बाद में दूसरा जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त भी जारी है, और ख़ास तौर पर आज के इजलास की खास बात यह है, अभी डेफिनेटली चीज़ें जो डिसाइड हुई, जो फैसले हो गए वो तो सामने आने ही आने। DGFIA को बुलाया गया आज के इजलास के अंदर। DGFIA को बुलाना ये बहुत ही अहम है और बड़ा सिग्निफिकेंट है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था या 2 दिन पहले कि अब जब खबरें आ रही हैं तो मईशत को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जाएगी, और पीटीआई के जो सोशल मीडिया स्पेशली एक्टिविस्ट है ना, उनको पकड़ने के लिए बात की जाएगी। तो भरपूर तरीके से सोशल मीडिया को मुल्क दुश्मन एजेंडा चलाने पे, जिसकी बिना पर DGFIA को बुलाया गया है, सोशल मीडिया के ज़रिए जो मुल्क दुश्मन एजेंडा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आज मतन था फैसला किया गया है। इसी में रूल्स एंड रेगुलेशन DGFIA ने तैयार करने के कौन इसके अंदर आएगा, यानी पीटीआई का जो सोशल मीडिया ना उसको इन्होंने करना है, ये तनकीद वही कर रहे हैं, और कौमी सलामती कमेटी के कंधे पर रखकर ये करेंगे, सोशल मीडिया कंट्रोल करेंगे। मईशत के गलत अदाद शुमार चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया है। क्या हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, बहरहाल DGFIA इसका लायामल तय करेंगे। पीटीआई ने इसका अभी से एहतजाज शुरू कर दिया है कि ये आवाज़ दबाने की कोशिश है और इसको हम नहीं मानते, लेकिन इस इजलास में दीगर चीज़ें मईशत के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से आज बड़े फैसले होने हैं। यानी पाकिस्तान एक नई स्ट्रगल के अंदर दाखिल होने जा रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से और मईशत के हवाले से कौमी सतह पर इस पर बात होनी है। तो ये तो मैं आपको इजलास की कोई इंसाइट बताई, जैसे कुछ मिनट सामने आएंगे तो मैं उस पर भी आपको बताऊँगा, लेकिन इतना पता चल गया है कि अब सोशल मीडिया के यूज़र्स के ऊपर, मईशत पे तनकीद करने वालों के ऊपर और या उसके गलत फिक्र देने वालों के ऊपर FIA बाकायदा कार्रवाई करेगी। इसीलिए DGFIA को इस इजलास के अंदर बुलाया गया है। अब आखिर में आ जाऊँ उस अहम तरीन इजलास के मुतालिक जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था PTI की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। अहम फैसले किए, जो 11 जनवरी का इजलास बुलाया गया था ना स्पीकर की तरफ से, उसकी जगह अब 9 जनवरी को इजलास तलब कर लिया गया। यानी स्ट्रेंथ इनको अपने मुतालिक मालूम हो चुकी है। 9 जनवरी को मतलब यह है कि 9 जनवरी को एतमाद का वोट लिया जा सकता है परवेज़ इलाही की तरफ से। अरकान इनके पास स्ट्रेंथ अपनी पूरी हो गई है। जाहिर अदालत की 11 जनवरी की समाअत से पहले जो हर्डल थी ना, उसको ये दूर करने जा रहे हैं। मतलब इजलास कामयाब है और इसके अंदर शुरका के जो लोग हैं उन्होंने इसका पूरा गो अहेड दिया है कि जी यस आगे बढ़ें। अब 9 जनवरी को बाकायदा तौर पर ये स्पीकर ने जो इजलास बुलाया है, इसके अंदर PTI और काफ लीग अपनी स्ट्रेंथ शो करके जो ये वाली जो हर्डल्स हैं इसको बहरहाल दूर करेगी। लेकिन हाँ, फिर बता रहा हूँ कि कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास के जो मिनट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होंगे, लेकिन इशारे बताए जा रहे हैं कि सूरत हाल बहुत गैर मामूली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या नून लीग के दौर में तनकीद करना इतना बुरा है? क्या इमरान खान के दौर में ये तनकीद नहीं हो रही थी मईशत के ऊपर? क्या इसको कौमी सलामती के ज़िम्मे के अंदर डाल दिया गया था? क्या पीपल्स पार्टी के दौर में ये तनकीद नहीं हो रही थी नून लीग की तरफ से? क्या कौमी सलामती के ज़ुमरे में डाल दिया गया था? क्या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तनकीद नहीं हो रही थी? क्या इसको कौमी सलामती के ज़ुमरे के अंदर डाल दिया गया था? ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊं, ये वाकई एक बड़ा मामला होने जा रहा है। इस तरह की ज़ुबानें नहीं बंद, ये ज़ुबानें बंद नहीं की जा रही, खींची जा रही हैं DGFIA की वजह की। मेरे लिए बड़ा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? फ़ौज ने थोड़ी पकड़ना है, फ़ौज की तो मौजूदगी है उधर। अब जिसको उठाना है तो वो उठा लेंगे। ये गवर्नमेंट तो ज़ातियात पे है ना, ये बैलेंस पे चल रही है, ये इंसाफ पे चल रही है, अदल पे चल रही है? बिल्कुल भी नहीं। जिसको इन्होंने उठाना है उसको उठा लेंगे, वो भुगतता रहे, संभालता रहे, कब तक देखते रहेंगे? और ये सारा मामला कहाँ जाएगा? हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कि उनका हुक्म है, उनके कहने पे हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब ये ज़ातियात भुगताई जाएंगी, मुझे ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।